Hello students, let's start the mathematics from class 6। आज हम सब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया था। ये है हमारा एक्सरसाइज 2.3। इसमें का पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, इन चारों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया था। और इसमें जो चौथा क्वेश्चन है, यूज द डिविजिबिलिटी टेस्ट टू फाइंड इफ द नंबर इज डिविजिबल और नॉट, पुट टिक इट इज डिविजिबल। तो इसको मैंने कुछ बताया था और कहा था इसको आप सॉल्व कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 101 एंड 199 which are exactly divisible by 5 और 7, which are divisible by 5 और 7। क्वेश्चन को हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 101 एंड 199 which are exactly divisible by 5 और 7। कह रहा है 101 और 199 के बीच वह संख्याएं वे सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो संपूर्ण रूप से 5 या तो 7 से डिवाइड हो जाए। देखिए और कहा है 5 एंड 7 नहीं कहा है, 5 और 7 या तो 5 से डिविजिबल हो जाए या तो 7 से हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो 101 और 199 के बीच की सभी संख्याएं लिख लेंगे। ठीक है, उसको हम बारी बारी से 5 और 7 से चेक करेंगे। ठीक है, या तो इस रूल को फॉलो कीजिए या तो दूसरे रूल को फॉलो कीजिए। दूसरा रूल हमारा है दोनों 5 और 7 का, 5 एंड 7 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, और उस एलसीएम का मल्टीपल निकाल लीजिए। मल्टीपल क्या होता है, जैसे उसी का टेबल मैंने बताया था। 5 और 7 का जो एलसीएम होगा वो 35 होगा। 35 का मल्टीपल लेके चलेंगे तो 35 बन जा 35, 35 तो जा 70, 35 3 जा 105। देखिए 105 आएगा, लेकिन यहाँ पर 101 है, तो उसी में हम उसी का मल्टीपल लेते चलेंगे। जो जो नंबर आएगा वही उनके बीच की संख्या हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड ऑल नंबर, फाइंड ऑल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर हमें फाइंड करना है, 101 से लेके 199 तक। ठीक है, और ये किससे डिविजिबल हो जाए, 5 और 7 से। तो हम सबसे पहले 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। ठीक है, 5 एंड एलसीएम का जब 5 एंड 7 का जब एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम जो है दोनों से डिविजिबल होगा, 5 एंड 7 से दोनों से होगा। तो हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आ गया हमारा 35। ठीक है, तो हम नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, नंबर्स बिटवीन 101 टू 199। तो यहाँ पर हम देखिए 35 के जब मल्टीपल करेंगे तो 35 नहीं लिखेंगे, 70 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें 101 और 199 के बीच की संख्या चाहिए, बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा 105। ठीक है, और जो दूसरा हो जाएगा इसी में हम 35 ऐड करते चलेंगे, तो ये हो गया 140 हो गया और ये 175 हो गया। ठीक है, जब हम दूसरा चौथा ऐड करेंगे यहाँ पर, तो देखिए इसमें 35 ऐड करेंगे तो 210 हो जाता है, 210। ठीक है, तो इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 199 के मिडल का। ठीक है, यही 3 नंबर्स हैं,
जो हमारे 5 और 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, यही है हमारा आंसर। जो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है फाइंड ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 एंड डेट आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7 बट नॉट बाई 2 नॉर बाई 3। डिविजिबल, completely divisible by 7 but not by 2 नॉर बाई 3। कह रहा है सभी नंबर, सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 200 के बीच तक। डेट आर कम्प्लीटली डिविजिबल, जो पूर्ण रूप से डिवाइड हो सके, किससे, 7 से, लेकिन ना तो 2 से डिवाइड हो और ना ही 3 से। तो इसके लिए सबसे पहले हम 0 से लेकर 200 के बीच तक सभी संख्याओं को हम यहाँ पर लिख लेंगे। कौन सी संख्याएं, जो केवल 7 से डिवाइड हो। ठीक है, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा है नंबर्स बिटवीन 0 to 200 which divisible by 7। कह रहा है नंबर्स बिटवीन 0 to 200 विच डिविजिबल बाई 7। तो हम पहले वे नंबर को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो 7 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले हम 7 का मल्टीपल लेते चलते हैं, वही हमारा 7 से डिवाइड होगा। हो गया 7, 14। हम यहाँ पर लिख लेते हैं सभी नंबर्स को। मैंने यहाँ पर सभी संख्याओं को लिख लिया है, 7 to 196 तक। ठीक है, क्यों लिखा है 196 तक, क्योंकि 200 के मिडिल तक का है। ठीक है, 0 to 200 बिटवीन, तो हम 7 से लेके यहाँ पर 196 तक लिख लिए हैं। अब इसमें हमें चेक करना है ये टोटल जो है ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन कहा है यह संख्याएं 2 और 3 से विभाजित नहीं होंगी। तो सबसे पहले मैं वह संख्या कट करूंगा जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 या 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए ये 14 है, 14 हमारा 2 से, अभी मैं क्रॉस जो नहीं कटेगा उसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए 14 नहीं कटेगा, सॉरी 2 से कट जाएगा। 21 3 से कैंसिल है। ये देखिए जो अगर यदि हमारा 2 से डिविजिबल होता है तो लास्ट में आता है 0 2 4 6 8। ठीक है, यदि इतने नंबर्स आते हैं लास्ट में तो 2 से डिविजिबल हैं, वही मुझे देखना है, उसी को कट करना है। ठीक है, और 3 का जो होता है, जो नंबर दिए गए हैं डिजिट का क्या निकालना है, सम, और सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 2 और 3 का रूल है, मैंने बता दिया पहले ही। तो यहाँ पर देखिए 8 है, ये भी कैंसिल है, ये नहीं होगा, ये 2 है, ये 7 से होगा, ये यहाँ 6 है, ये 2 से हो गया। देखिए 6 3 है, 6 3 9 होता है, 9 हमारा 3 से डिविजिबल है। ये 70 0 है, 2 से डिविजिबल है। ये केवल 7 से डिविजिबल है। ये 4 है तो 2 से, ये भी 7 से डिविजिबल होगा। ये 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है। ये 3 से, देखिए 5 1 6, 6 3 से डिविजिबल है। ये तो केवल है 7 से ही डिविजिबल होगा, नहीं सॉरी, ये 112 है ना, तो ये 2 से डिविजिबल है। 19 7 से होगा, और ये भी 2 से है, ये 7 से है, ये 2 से है। देखिए 4 1 5, 5 और 7 12 हो गया, जो 3 से डिविजिबल है। ये हो गया 2 से डिविजिबल,
ये हमारा 7 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये जो है ये हमारा 7 से डिविजिबल है, ये हमारा 2 से है, ये हमारा 3 से है, ये हमारा 2 से है। ठीक है, इसको मैंने इतना कट कर दिया, जो जो डिविजिबल है उसको मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब जो जो बचे हैं उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर completely divisible by 7 but not 2 nor 3। ठीक है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ जो केवल 7 से डिविजिबल हैं। 7 हो गया, 35 हो गया, 49 हो गया, और यहाँ पर 77 हो गया, 91, 199, 119, 133, 161, 175। ठीक है, इतना नंबर है। चेक कीजिए क्या है 3 से, इसमें 2 से तो डिविजिबल कोई नहीं है। चेक कीजिए एक बार, कोई 3 से डिविजिबल हो जाए। 5 3 8, 9 13 हो गया, ये 14 हो गया, 18 हो गया, ये 11 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 30। इसमें से कोई डिविजिबल नहीं है, ना तो 2 से ना तो 3 से। यही जो आया है यही है हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 and 19 बाई which अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। कह रहा है एक संख्या है जो 5 और 19 से दोनों से विभाजित होती है। ठीक है, और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, जो उन संख्याओं से भी हमेशा डिविजिबल होंगी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक संख्या है जो 5 and 19 से दोनों से, एक संख्या है जो 5 and 19 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और कह रहा है कौन कौन सी संख्याएं हैं जो उससे भी डिविजिबल होंगी। तो सबसे पहले हम 5 and 19 का कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 5 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा, देखिए 1 × 5 फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, 19 का हो गया 1 × 19। ये प्राइम नंबर्स हैं, इनका और कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इनमें जो कॉमन है, देखिए कह रहा है 5 से डिविजिबल हैं, 19 से डिविजिबल हैं, और किससे डिविजिबल होंगी, 1 से तो होंगी ही। ठीक है, तो वह नंबर कौन सा है, 1 है। ठीक है, 1 से डिविजिबल होंगी। 5 और 19 के अलावा 1 से डिविजिबल होंगी, और एक संख्या और है, किससे, एलसीएम ऑफ 5 and 19, यानी 19 5 जा होता है 85, सॉरी 95। ठीक है, ये हो गया हमारा 1, और 5 and 19 का एलसीएम जो है 19 5। जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसका भी कॉमन फैक्टर यही आएगा 5 and 19। ठीक है, तो इसमें हम एक तो कॉमन होता है, ये 5 हो गया, 19 हो गया, और ये हो गया 95। हमें फाइंड क्या करना था, वह कौन सी संख्या है जिससे डिविजिबल हो जाएंगी, 1 होगा और 95 होगा। यही हमारा दोनों आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 25 and 40 आर डिविजिबल बाई 5। 25 and 40 आर डिविजिबल बाई 5। चेक विदर 5 इज डिविजिबल बाई द सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है,
कह रहा है एक संख्या यानी 25, 25 और जो 40 है वह 5 से डिविजिबल है। मैंने 5 से डिविजिबल के रूल बताए थे, लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 0 तो ये कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो इसके पहले वीडियो को अपलोड किया था। तो यहाँ पर 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। यदि कोई नंबर किसी नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उसका जो सम है, सम एंड डिफरेंस दोनों भी 5 से डिविजिबल होगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं बता दिया हूँ, उस टाइप के आप लगाइएगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन है, राइट डाउन 3 नंबर्स डिविजिबल बाई 18, चेक विदर दीज नंबर्स आर आल्सो डिविजिबल बाई 2, 3, 6 एंड 9। यहाँ पर 3 नंबर्स हमें लिखने हैं जो किससे डिविजिबल होंगे, 18 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो हम देखिए 0 एक ऐसी संख्या है कि वो किसी से भी डिविजिबल हो जाती है, तो हमें 0 को नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना है 3 नंबर्स को। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन 3 नंबर्स डिविजिबल बाई 18। 18 डिविजिबल करने के लिए हम सबसे पहले या तो 2, 3, 6 या 9, 2, 3, 6, 2, 3, 6 एंड 9, इन चारों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हमारा कितना आएगा, 18, ठीक है। जो नंबर्स आते हैं 18 आते हैं। तो हमें जो 3 नंबर्स को फाइंड करना है उसका हम मल्टीपल ले लेंगे। क्या, मल्टीपल ऑफ 18 कितने लेने हैं, 3 टाइम। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ठीक है। ये 3 नंबर्स हमारे हो गए जो कम्प्लीटली, देखिए किससे, 2 से तो दोनों तीनों डिवाइड हो गए। 3 से चेक करते हैं, 8 और 9 हो गया। डिजिट को ऐड करके उसका जो सम निकाला जाता है, सम उससे डिवाइड कीजिए, ठीक है। 8 और 9 हो गया, 9 3 से डिविजिबल है, 6 3 9 5 4 9, ठीक है। 6 से करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54। 9 से करेंगे 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18। ये सभी से डिविजिबल है, 18 से भी है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु एम आई, कौन हूँ, ठीक है। आई एम डिविजिबल बाई 7 बट नॉट बाई 14। आई एम डिविजिबल बाई 7 बट नॉट बाई 14। आई एम ग्रेटर दैन 25 बट लेस दैन 45, ठीक है। तो हम सब इस क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। आई एम डिविजिबल बाई 5, आई एम ग्रेटर दैन 400 बट लेस दैन 425, द सम ऑफ माई डिजिट इज 6। चलते हैं सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा पार्ट, ए वाला पार्ट, ठीक है। इसको हम लेके चलते हैं। आई एम डिविजिबल बाई 7 कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिविजिबल बाई 7, ठीक है। और भी कह रहा है बट नॉट बाई 14। किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, लेकिन 14 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन वो संख्या कहाँ से कहाँ तक है, नंबर बिटवीन 25 टू 45, ठीक है। यहीं तक हमें फाइंड करना है। तो वह ऐसी में कौन सी संख्या है जो केवल 25 से लेकर 45 की मिडिल तक आती है। इसका हम कॉमन फैक्टर मल्टीपल निकालते हैं। तो मल्टीपल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 7 का मल्टीपल, जैसे हो गया 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 के बाद 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, ठीक है। देखिए इसके आगे चले जाएंगे तो इन दोनों के मिडल में ही 3 नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 14 से कौन डिविजिबल नहीं है। देखिए 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, ये तो डिविजिबल हो गया। 14 3 जा 42, ये भी डिविजिबल हो गया। कौन बचा, 35। तो ये जो हमारा आंसर है
35। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 28 एंड 42 आर डिविजिबल बाई 40, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको कट कर दिया है। यही हमारा आंसर है। अगला पार्ट जो दिया है बी वाला पार्ट, इसमें क्या है, आई एम डिविजिबल बाई 5, आई एम ग्रेटर देन 400। ये 5 से कहा है ना, तो 5 का एक रूल है, लास्ट में 0 हो या 5 हो, लास्ट डिजिट 0 हो या 5। तो हमें निकालना है 400 टू 5, और जो डिजिट है, डिजिट का जो सम होना चाहिए सम ऑफ माई डिजिट, ये होना चाहिए 6, ठीक है। देखिए 6 तभी आता है, एक तो 4 से स्टार्ट होगा पहला नंबर, ठीक है, 4 से पहला नंबर स्टार्ट ही होगा क्योंकि 400 की बात की है। तो ये 400 से 400 टू 5, यदि हम 400 और यहाँ पर 2 रख दें और यहाँ पर 0 रख दें, तो देखिए क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, लास्ट में 0 है, ठीक है। यदि हम 15 करते तो भी हो जाता, लेकिन इसका जो सम होता 6 नहीं आता, 5 4 9 1 10 हो गया, ठीक है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका योग सम आए, लेकिन एक है 420, इसी का योग करेंगे 4 2 6 आएगा, ठीक है, और ये टोटल 5 से डिवाइड हो जाएगा। यही है हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है ए नंबर डिविजिबल बाई 7 एंड 3 बट नॉट बाई 21, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 पार्ट में दिया गया है, ठीक है। ये जो पार्ट दिया गया है ये रूल के अपोजिट जा रहा है, ठीक है। रूल हमारा कहता है यदि कोई नंबर 7 और 3 से डिविजिबल है तो वह भी इसके प्रोडक्ट यानी 7 3 या 21 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। यदि कोई नंबर 7 और 3 से डिविजिबल है तो उसका मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई करने पर जो आता है 21, उससे भी डिवाइड होगी। लेकिन ये रूल इसके विपरीत जा रहा है, कह रहा है 21 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो ये रूल इसके विपरीत, मुझे लगता है क्वेश्चन में कहीं फॉल्ट है, तो क्वेश्चन को मैं चेक करूँगा, फिर उसके बाद यदि होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन अलग से लेके आऊँगा, ठीक है। तो उसको छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 इन प्लेस ऑफ स्टार राइट ए प्रॉपर डिजिट टू मेक द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 7 और 8। कह रहा है इसमें कौन से नंबर फिल किए जाएं मिनिमम हो, और वो 7 से हो या तो 8 से हो, कोई कंडीशन नहीं है कि 7 से ही हो या 8 से ही हो, किसी से भी हो सकता है। तो देखिए, तो ये है 9 स्टार 3। तो सबसे पहले आप इसका टेबल पढ़ के चेक कर लीजिए कि लास्ट में क्या आता है। इसका जो रूल है 7 से डिवाइड होने का रूल होता है, लास्ट का डिजिट है उसका दुगना कर दो, ठीक है, लास्ट डिजिट का दुगना कर दो, और जो रेस्ट नंबर है उसी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, जो आता है 7 से डिविजिबल होना चाहिए। मैंने चेक किया ये डिविजिबल नहीं है 7 से कोई डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 से चेक करा मैंने, तो देखिए 9 स्टार 3 है, तो यहाँ पर हम किस नंबर को फिल कर दें कि 7 या 8 से डिविजल हो जाए, तो आप इसको चेक कीजिएगा। लेकिन एक मैं चेक करके बता दे रहा हूँ 9 स्टार 3 का, ठीक है, यह 9 स्टार 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या फिल कर दूँ, यदि मैं 8 का टेबल पढ़ता हूँ तो लास्ट में क्या आता है 3 नहीं आता। यदि मैं 7 का टेबल पढ़ता हूँ तो लास्ट में 3 आता है। कितना आता है, ये आता है 9 टाइम, ठीक है, 9 7 जा 63, ठीक है। यदि हम यहाँ पर 963 को फिल कर दें, ध्यान दीजिएगा 9 6 यहाँ पर 6 को फिल कर दें
तो ये क्या 7 से डिविजिबल हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? 7 × 7 हो गया, 2 कैरी हुआ, 26 हो गया। तो ये 7 × 3 = 21, 5 3 ये नहीं हुआ। ये होता है लास्ट में 63, लेकिन आया 53। तो यहाँ पर हमें 10 और नीड है, तो यहाँ पर हम इसको 7 कर देंगे। ठीक है, 973। अब ये कम्प्लीटली 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर पहले में क्या भरा जाएगा? 7। ठीक है, और दूसरे वाले में 0 भर देंगे तो आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। तीसरे में भी 0, और चौथे वाले में चेक कीजिएगा, शायद 5 हो। ठीक है, आप इसको चेक करके ज़रूर फिल कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कॉमन फैक्टर के साथ ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF यानी कि मासा। ठीक है, और उस पर जो रूल को डिस्कस करूँगा, कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, आप घर पर रहकर प्रैक्टिस भी कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।